छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हास्य कवि और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का गुरुवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार राजधानी रायपुर के मारवाड़ी मुक्तिधाम में किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, पवन साय, मंत्री ओपी चौधरी, रामविचार नेताम सहित कई नेता और कला क्षेत्र की हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने हास्य व्यंग्य कविताओं से छत्तीसगढ़ को देश विदेश में नई पहचान दिलाई। उनके निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। इस दौरान डॉक्टर कुमार विश्वास ने उनकी यादें साझा करते हुए बताया, परसों ही उनके स्वास्थ्य को लेकर बात हुई थी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उनका निधन साहित्य और प्रदेश के लिए क्षति है। उनकी कविताओं को संजोने के लिए सरकार से बात होगी। उनका अंतिम सत्य है यह परम विश्राम जो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को उपलब्ध हुआ, आकस्मिक था। कोई आयु नहीं थी, कोई विकार नहीं था। अचानक संभलने का मृत्यु ने मौका नहीं दिया, आघात किया है। लेकिन साहित्य जगत के लिए नहीं, ये पूरी छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के लिए एक आघात है। क्योंकि मेरे जैसा थोड़ा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ी भाषा के सौंदर्य से, यहाँ के लोक संस्कारों से, यहाँ के मानक प्रतीकों से इतना परिचित कभी ना हो पाता अगर मैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के साथ ना होता। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी अब पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, मारवाड़ी मुक्तिधाम में उनका पूर्ण विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और पंच तत्वों में विलीन हो रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, हास्य कवि जो अपनी कविताओं से लोगों को हंसाया करते थे, लोगों को खुशनुमा माहौल में जियाया करते थे। वो हास्य कवि अब हम सब के बीच नहीं रहे। दुनिया में पहुंचाने का काम जिन लोगों ने किया उनमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा सुरेंद्र दुबे जी का। और उनके जाने से हास्य व्यंग्य की जो छत्तीसगढ़ में एक विधा है वो सूनी हो गई है। उस स्थान को कोई पूरा नहीं कर पाएगा। उनका एक विशिष्ट स्थान हमेशा छत्तीसगढ़ी साहित्य में था, है और हमेशा रहेगा। तो एक हांगकांग की यात्रा, विदेशी यात्रा, बहुत अच्छी यात्रा की थी हम लोगों ने सारी। विदेश यात्राओं में, विदेश में कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों की एसोसिएशन मिली जुली होती है। तो जहाँ जहाँ गया वहाँ ये सुरेंद्र दुबे जी आए थे और सुदीप जी आपके पहले वहाँ सुरेंद्र दुबे जी आए थे। मैं चूँकि मध्य प्रदेश की बातें बहुत कम कर पाता हूँ, मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपना टेलीविजन शो करते रहता हूँ, लेकिन सुरेंद्र जी ने हमेशा अपनी भाषा, अपनी लोक साहित्य को लेके, अपनी संस्कृति को लेके, अपने खान पान को लेके, अपने पहनावे को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के वो दुनिया में गए। मौत की झूठी खबर की कविता पर भी लोगों को बेहद हंसाया करते थे। और आज जब सुरेंद्र दुबे जी नहीं, अपनी कविता में वो बता रहे हैं कि सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया, बेमेतरा में उनकी अंत्येष्टि होगी, ऐसे उनकी कविता है। और उस संगति को उन्हें हंसते हुए अपनी मौत पर भी कविता करना, ये सुरेंद्र दुबे जैसे कवि के बलबूते की ही बात थी। तो अपने मौत पर काव्य करना, अपनी मौत की व्याख्या अपनी कविता में करना, तो ये सुरेंद्र दुबे का ही कमाल था। निश्चित चेहरे यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और सभी से हमने बातचीत की, उनके अनुभवों को जाना। और इन तमाम अनुभवों को जानने के बाद ये चीज़ें तो समझ आई कि भले आज हमारे बीच सुरेंद्र दुबे जी नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनकी कविताएं, उनकी हास्य कविताएं वो हमारे बीच हमेशा रहेगी। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।